दोस्तों, आप सड़क पर कहीं जा रहे हो और आपका दोस्त आता है और आपको दो ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन तो यह है कि वहां आपको एक 10 रुपए का नोट चूज करना है और दूसरा आपको एक 100 रुपए का नोट चूज करना है। तो मेरा सवाल है दोस्तों, आप इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ऑफ कोर्स आप क्या, मैं और यहां तक कि हर एक इंसान हमेशा उस सेकंड ऑप्शन की तरफ जाएंगे, उस 100 रुपए के नोट को ही चूज करेंगे हम। उस समय उस सिचुएशन में उस 10 रुपए के नोट की तरफ कोई मुड़कर भी नहीं देखेगा। दोस्तों, बाकी और जगह पे हम चाहे जितने ज्यादा कंफ्यूज हो जाए, लेकिन यहां पे हम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमें 10 रुपए का नोट चूज करना है या 100 रुपए का नोट। क्योंकि दोस्तों यहां पे हमें उस 100 रुपए की नोट की वैल्यू पता है, क्योंकि हमारे इस बात के पीछे का जो लॉजिक है, हमारे इस डिसीजन के पीछे का जो लॉजिक है ना दोस्तों, वो हमारा पूरी तरीके से क्लियर है। लेकिन दोस्तों इसी इंपॉर्टेंट लॉजिक को हम अपनी लाइफ में अप्लाई करना भूल जाते हैं और इसलिए हम अपने कदम कदम पर, अपनी हर छोटी छोटी बात पर अपनी लाइफ में हमेशा कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अब सवाल यह है दोस्तों कि आखिर वो लॉजिक है क्या जिसकी मदद से हम अपनी लाइफ की हर एक कंफ्यूजन को आसानी से मिटा सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे हमें एक क्लियर कट पता है कि उन 100 रुपए की वैल्यू हमारे लिए उन 10 रुपए की वैल्यू की तुलना में बहुत ज्यादा है। उन 10 रुपए में हम जितना जो कुछ खरीद सकते हैं ना दोस्तों, उससे 10 गुना ज्यादा इन 100 रुपए में हम खरीद पाएंगे। और ये हमारे लिए पूरी तरीके से क्लियर है दोस्तों, और इसलिए यहां पर हमारे दिल और दिमाग में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आता है। यहां तक कि अगर हमें कभी कोई नींद से भी उठा के पूछेगा ना, तो हमें हमेशा उस 100 रुपए वाले ऑप्शन को ही चूज करेंगे। लेकिन अगर इतनी ही ज्यादा क्लैरिटी हमें हमारी लाइफ में आ जाए तो फिर हम तो कभी अपनी लाइफ में कंफ्यूज ही नहीं होंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हम सब अपनी लाइफ में छोटे से बड़े होते हैं, हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। जब 10th पास करते हैं तो उसके बाद भी कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट ले, आर्ट्स में जाए, कॉमर्स में जाए या साइंस में जाए, या कोई अदर ऑप्शनल कोर्स कर ले। और जब हम 11th 12th भी कंप्लीट कर लेते तो हमारी लाइफ में फिर से वही कंफ्यूजन आ जाती कि अब कौन से पर्टिकुलर फील्ड में जाए। और जैसे तैसे करके हम अगर डिग्री भी ले ली, कॉलेज भी पास आउट हो गए ना, तो फिर से वही कंफ्यूजन हमारे सामने आके खड़ी हो जाती कि अब आगे क्या। लेकिन दोस्तों जो हम अपनी लाइफ में बार बार कदम कदम पे इस कंफ्यूजन को फेस करते हैं ना, इसे फेस करते हैं, इसे देखते हैं और हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि आखिर ये कंफ्यूजन बार बार हमारे सामने आती क्यों है, और अगर आती है तो इसका क्या कोई परमानेंट सोल्यूशन है। अगर हाँ, तो ऐसा क्या सोल्यूशन है जिसको अप्लाई करके, जिसे फॉलो करके हम अपनी लाइफ से कंफ्यूजन को हमेशा के लिए हटा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब हमारी लाइफ में हमारे सामने ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते, सिर्फ सिंगल एक ही ऑप्शन रहता है, तब हमें वहां पे कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। तब वहां पर हमारे माइंड में क्वेश्चंस नहीं आते कि हम इधर जाएं या उधर जाएं, क्योंकि वहां पर हमारे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। हमारे सामने बस एक ही रास्ता रहता है, एक ही ऑप्शन रहता है और हमें आंख बंद करके उसी पे चलना रहता है। लेकिन दोस्तों जब किसी भी स्टेप पर हमारे सामने 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं ना, जहां पर हमारा माइंड सही और गलत में डिसीजन नहीं ले पाता है, तब हमारा दिमाग वहां पे कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है। इतने सारे ऑप्शंस में से हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन की जरूरत रहती है, क्योंकि आपको भी पता है कि वन टाइम पे एक ही बार में हम सिर्फ एक ही रास्ते पर, एक ही ऑप्शन पे आगे बढ़ सकते हैं। सभी ऑप्शंस पर तो हम एक साथ नहीं चल सकते, इसलिए हमारा दिमाग उन सब ऑप्शंस में से हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करने की कोशिश करता है, और इसलिए हमारा माइंड वहां पर कंफ्यूज हो जाता है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन किसे चूज किया जाए। और जैसा कि आपको पता है कि हर एक ऑप्शन के, हर एक रास्ते के कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं और कुछ माइनस पॉइंट्स होते हैं। जब हमें ये दोनों ऑप्शन सही लगने लग जाए, जब इन दोनों ऑप्शंस की वैल्यू हमारे लिए बराबर हो जाए ना, तब हमारे दिमाग को कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि दोस्तों तराजू के दोनों पलड़ों में अब बराबर वजन है। तो फिर आखिर इस कंफ्यूजन का सोल्यूशन क्या है, कैसे इन सब सिचुएशंस में से सही डिसीजन लिया जाए? तो दोस्तों इस कंफ्यूजन से बाहर निकल का एक सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका है कि जब भी आप अपनी लाइफ में कभी भी कंफ्यूज होना, तो वहां पे जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है, उन हर एक ऑप्शंस के प्लस और माइनस पॉइंट्स के बारे में अच्छे तरीके से सोच लो। जब भी आप एक ऑप्शन को उठाते हो तो उसके प्लस पॉइंट्स क्या है, माइनस पॉइंट्स क्या है, दूसरे ऑप्शंस के भी प्लस पॉइंट्स क्या है और माइनस पॉइंट्स क्या है, इन बातों पर थोड़ा अच्छे से गौर विचार कर लीजिए। और जब आप अपने दिमाग को दौड़ाएंगे, उनके प्लस माइनस पॉइंट्स के बारे में अच्छी तरीके से सोचेंगे ना, तब आप बहुत अच्छे तरीके से अंदाज लगा पाओगे कि आपकी सिचुएशंस के हिसाब से, आपके जो सर्कमस्टेंसेस है उसके हिसाब से आपके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है। और अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड कर रखा है, तो फिर ये तो बहुत इजी हो जाता है कि आपको कौन सा डिसीजन लेना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जाके आपका ये डिसीजन, आपका ये बेस्ट ऑप्शन आपको आपके गोल से जोड़े रखता है या नहीं, इस बात से आप बहुत आसानी से अपने लिए बेस्ट डिसीजन, बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो। लेकिन अगर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा गोल डिसाइड नहीं भी कर रखा है तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ आप उन ऑप्शंस के प्लस माइनस साइड्स को आसानी से कंपेयर करके अपने लिए बेस्ट डिसीजन चूज कर सकते हो, बेस्ट ऑप्शन को हमेशा चूज कर सकते हो। लेकिन यहां पे एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके लिए जो डिसीजन, आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है ना, वो दूसरे किसी इंसान के लिए भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा ये जरूरी नहीं।
क्योंकि दोस्तों आपकी सिचुएशंस, आपके सर्कमस्टेंसेस अलग है, सामने वाले इंसान के सर्कमस्टेंसेस, उसके सिचुएशंस अलग हो सकते हैं। इसलिए आपका डिसीजन उसके लिए भी सही हो और उसका डिसीजन आपके लिए भी सही हो, यह जरूरी नहीं। इस बात को अच्छी तरीके से समझने के लिए उस एग्जांपल को एक बार फिर से लेते हैं। इस बार दोस्तों अगर हमें कोई ऑप्शन देता है कि 10 रुपए का नोट चूज करना है या एक 10 रुपए का सिक्का, एक 10 रुपए का कॉइन चूज करना है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने फिर से एक कंफ्यूजन आ जाती है। तो फिर अगर कोई इंसान किसी पुराने गांव में रहता है तो डेफिनेटली वह हमेशा 10 रुपए के नोट को चूज करेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि 10 रुपए के कॉइन को, 10 रुपए के सिक्के को एक्सेप्ट करने के लिए गांव के लोग आज भी हिचकिचाते हैं। जबकि अगर वही इंसान किसी सिटी में रहता है तो फिर उसके लिए कोई सा भी ऑप्शन चूज करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस गांव वाले इंसान का जो डिसीजन है वो सिटी वाले के लिए सही हो ये जरूरी नहीं, और इस सिटी वाले इंसान का डिसीजन उस गांव वाले इंसान के लिए भी सही हो ये भी जरूरी नहीं। इसलिए दोस्तों हर एक डिसीजन डिपेंड करता है आप पर, आपके सिचुएशंस पर, आपकी खूबियों पर, आपके प्लस पॉइंट्स क्या है, आपके माइनस पॉइंट्स क्या है, और आपके लिए कौन सा डिसीजन सबसे सुटेबल है। इसी बात को आपको ध्यान में रखकर अपनी लाइफ में हमेशा डिसीजन चूज करने हैं, और इसी प्रकार आप अपनी कंफ्यूजन को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक और सवाल आता है दोस्तों कि क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी लाइफ में कभी कोई कंफ्यूजन आए ही ना, हम अपनी लाइफ में कभी कंफ्यूज ही नहीं हो? तो दोस्तों ऐसा सोचना भी गलत है, क्योंकि दोस्तों जब हम इंसान कभी कंफ्यूज होते हैं ना तो इसका मतलब है कि हमारा दिमाग सही रूप से काम कर रहा है। क्योंकि कंफ्यूज होना मतलब क्या है, ये एक साइन ऑफ इंटेलिजेंस है। क्योंकि जो इंसान कभी कंफ्यूज नहीं होता है उसे कभी अपनी लाइफ में कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, कभी उसका दिमाग उससे सवाल ही नहीं करता है, वह बस सीधे स्ट्रेट रास्ते पे चले जाता है, फिर चाहे वो रास्ता उसके लिए सही हो या गलत हो उस बारे में वो सोचता ही नहीं। तो जरा सोच के देखिए, अगर आप भी आंख बंद करके ऐसे ही चलते चले जाएंगे तो क्या आप अपनी लाइफ में हमेशा बेस्ट ऑप्शन को चूज कर पाओगे? ऑफ कोर्स कभी नहीं चूज कर पाओगे। इसलिए दोस्तों अगर हमारा माइंड कदम कदम पर कंफ्यूज हो रहा है ना तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि जब भी आपके दिमाग को कोई सिचुएशंस ठीक नहीं लग रही तो ये वहां पे रुक जाता है, आंख बंद करके अंधाधुंध आगे नहीं बढ़ते जाता है, ये वहां पे रुकता है, आपको अलर्ट करता है, आपसे सवाल पूछता है कि क्या मेरे लिए ये सही है या इन दोनों में से कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है, और जब आप डिसीजन देते हो ना तभी ये आगे बढ़ता है। तो इसलिए दोस्तों जब भी आपको अपनी लाइफ में कोई भी कंफ्यूजन हो ना तो उस कंफ्यूजन से भागिए मत, उस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए, और डेफिनेटली अपनी लाइफ में अपनी सिचुएशंस के साथ उन दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करने के बाद डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से हर एक कंफ्यूजन का सॉल्यूशन निकाल पाओगे। तो दोस्तों आज के वीडियो को यही सम अप करते हैं, और दोस्तों आपके इस पावरफुल माइंड में जो भी सवाल घूम रहे हैं ना उनका डायरेक्शन ऑफ लाइफ के इस कमेंट्स बॉक्स में स्वागत है। और हाँ, प्लस माइनस के इस खेल में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अपनी लाइफ में हमेशा बुरे बनो, क्योंकि बुरे बनने के बाद ही आप अपनी लाइफ में सफलता हासिल कर पाओगे। अगर आप ज्यादा अच्छे या सीधे बन के रहे ना तो आप अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और दोस्तों इस बुरे बनने के रूल को अपनाकर कुछ लोग अपनी लाइफ में सफल भी हुए हैं। तो इस बारे में अगर आप भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो इस लेफ्ट वाले वीडियो पर आगे बढ़े, नहीं तो आप हमेशा की तरह इस राइट वाले वीडियो पर आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, डायरेक्शन ऑफ लाइफ के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए डायरेक्शन ऑफ लाइफ के साथ और दीजिए आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन। जय हिंद।